मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दी हुई है। सी के लिए दिया हुआ है ए, बी और डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर जो है निकालनी है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यंजक बनाएंगे। तो ये 2 दिया हुआ है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों क्या हैं, उत्पाद हैं। तो सबसे पहले हम अभिकारक के लिए माइनस लगाएंगे। 2 दिया हुआ है, 1/2 हो जाएगा डेल्टा ए की मोलर सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। ये ए के लिए हो गया व्यंजक। अब बी के लिए लिखेंगे माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। फिर सी के लिए लिखेंगे, अब उत्पाद में आ गए तो माइनस नहीं लगाएंगे, 1/2 हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही डी के लिए लिखेंगे 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमको सी की वैल्यू जो है 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 1/2 और इसके लिए वैल्यू 1 दी हुई है, यानी इस व्यंजक का मान कितना आ गया, 1/2 ही आएगा। इसको हम 0.5 जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए ये सब एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। तो ये वैल्यू और इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 के। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 × 2, यानी यहाँ आंसर हमारा कितना आ गया, 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ए के लिए कितना आ गया, ये हमारा आंसर 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब हम किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे। अब देखिए बी में तो कोई वैल्यू यहाँ न्यूमरल वैल्यू दी नहीं हुई, तो बी के लिए यही मान हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब हम किसके लिए निकालेंगे, डी के लिए। तो 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5, तिरछा गुणा कर देंगे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 × 3 कर देंगे। तो यानी ये हमारा हो जाएगा, डी के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5